हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लासेस। हम लास्ट देख रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज हम देखेंगे दो इंस्ट्रूमेंट, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं और आपके सिलेबस में है, तो इसलिए हम ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हमें कोई स्केल होता है हमारे पास, आपका जो नॉर्मल स्केल होता है उसका जो मेजरमेंट होता है 0, तो नॉर्मली उसका जो मेज़रमेंट लिया जाता है वो हम सेंटीमीटर में होता है वो, तो ये कितना ले सकते हैं हम, कम से कम स्मॉलेस्ट कितना ले सकते हैं 0.1 mm, कितना ले सकते हैं 1 mm। जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है वो सेंटीमीटर में होता है या इंच में होता है, और हम उसमें जो स्मॉलेस्ट मेज़रमेंट ले सकते हैं वो कितना ले सकते हैं 1 mm। तो 1 mm इसके मतलब 10 टाइम्स इसको डिवाइडेड, मतलब इसके 10 टुकड़े। 1 mm को भी 10 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, 1 mm को 10 टुकड़ों में डिवाइड कर दें हम, तो उसके लिए जो मेज़रमेंट लेना होता है वो किससे लेते हैं हम, वर्नियर कैलिपर्स से। ओके, किससे लेते हैं, वर्नियर कैलिपर्स क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो होता है वर्नियर कैलिपर, और ये कब यूज़ होता है, जब जैसे हमें कोई मेज़रमेंट लेना है 1 mm के 10 टुकड़े, मतलब जैसे हमें लेना है 0.1, 0.2, ये जो भी मेज़रमेंट लेना होता है उसके लिए क्या यूज़ होता है, वर्नियर कैलिपर्स। और ये जो 10 टुकड़े हैं, मतलब 1 mm को जो हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड किससे मेज़रमेंट ले सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से। और इसका भी 10 पार्ट्स में डिवाइडेशन, इसका भी 10 पार्ट्स में डिवाइडेशन वो किससे ले सकते हैं हम, स्क्रू गेज से। तो आज हम वही पढ़ेंगे, मतलब 0.1 mm। और यदि हम इसका लेते हैं इसी के भी 10 टुकड़े, मतलब ये कितना हो गया 1/10 mm, तो हम मेज़रमेंट कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। और यदि हम उसका भी 10 मतलब मल्टीप्लाई 1/10, ये क्या हो सकता है, इसके मेज़रमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रू गेज। ओके, तो आज ये दोनों वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से कैसे मेज़रमेंट लिया जाता है, मतलब एरर कैसे फाइंड किया जा सकता है, वो अब हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे लीस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जाता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे फाइंड करना है, क्या यूज़ होता है। बाकी मेन जो हमारे मेज़रमेंट के जो टॉपिक हैं, मेज़रमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो है स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये कोई वॉच है, आपके पास कोई वॉच है एंड एक ये वॉच है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये आपके सिलेबस में मेज़रमेंट के लिए यूज़ होता है। जो स्मॉलेस्ट जो मेज़रमेंट होता है उसके लिए हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे आप आगे मतलब साइंटिस्ट वाले जॉन में जाते हैं, या फिर जैसे मैकेनिक्स वाले में, इंजीनियरिंग के लिए, या फिर जैसे किसी फैक्ट्री या कुछ भी मतलब ऐसा जो होता है उसके लिए मतलब मेज़रमेंट यूज़ होता है। मेज़रमेंट के लिए क्या यूज़ होता है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ एरर्स होते हैं मेज़रमेंट में, तो ये दोनों जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या होता है, बहुत स्मॉलेस्ट जो मेज़रमेंट ले सकते हैं हम, वो इन दोनों के थ्रू हम ले सकते हैं। तो मोस्टली ये दोनों यूज़ होते हैं और ये दोनों आपके सिलेबस में है, इसलिए हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का रीड करेंगे। ओके, जैसे ये कोई वॉच है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 वॉच है, तो किसी वॉच में जैसे ये इन सब से डिवाइड, मतलब ये जो किसी की वॉच में डायरेक्टली 12 और 1 दिया हुआ होता है, मतलब, और किसी में ये जैसे ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ होता है इनके थ्रू। तो ये सेकंड्स का जो मेज़रमेंट लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, इन सब के थ्रू लेते हैं। तो किसी में तो ये मेज़रमेंट, किसी में तो ये रिप्रेजेंट किया हुआ होता है और किसी में डायरेक्टली होता है। तो हम मतलब इसके थ्रू कैसे ले सकते हैं हम, एक्यूरेसी किससे ले सकते हैं हम, इस वाली वॉच से हम एग्जैक्ट एक्यूरेट जो वैल्यू है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई वॉच है, ये सेकंड की जो
सेकंड पे कितना गिवन है, मतलब जैसे मिनट वाली जो हम लेते हैं वो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे हम मेज़रमेंट क्या ले सकते हैं, इसका एक्यूरेट ले सकते हैं। ओके, और बट यहाँ पे जैसे ये मेज़रमेंट हमें लेना है तो हम यहाँ एक्यूरेसी नहीं बता सकते कि एक्यूरेट कितने मिनट है। तो ये क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, ये जो सबसे जो ये इन दोनों का जो स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो होता है वो होता है लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। ये 12 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। तो ये जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है, ये वाली जो जगह होती है, स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा मेजरमेंट हम ले सकते हैं सेकंड वाला, वो क्या होता है, वो होता है लीस्ट काउंट। जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हम ले सकते हैं, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या होता है, उसका लीस्ट काउंट होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्केल है, नॉर्मली आपके पास जो भी स्केल होता है, निट्रास, डॉम्स, जो भी आप स्केल यूज़ करते हैं, तो उसमें स्टार्ट होता है 0 2 3 4, ये 1। तो ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या है, उसका लीस्ट मेजरमेंट, सॉरी, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो लिया है वो होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। इसमें कितना होता है, हमारे जो नॉर्मल स्केल होते हैं उसमें कितना, सबसे छोटा मेजरमेंट कितना ले सकते हैं, 1 mm। कितना ले सकते हैं, 1 mm। सेंटीमीटर में होता है। जो स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं, जो मतलब मेजरमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कितना होता है, 1 mm का। तो हमारे जो नॉर्मल स्केल में होता है वो किस में होता है, 1 mm। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और आपने कोई भी सामान परचेज किया, फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी लिया, तो जैसे वो 1 किलोग्राम से ज़्यादा आपको कई बार देता है, जैसे 1.103। तो ये 1.103 का मेजरमेंट क्या होता है, तो ये 1 किलोग्राम प्लस ये कितना है, 103 ग्राम्स। तो शॉपकीपर का जो लीस्ट काउंट होता है, शॉपकीपर का जो लीस्ट काउंट होता है, इट मीन्स जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है वो किस में होता है, ग्राम में होता है। वो एक्स्ट्रा आपको दे देता है कई बार। और ये आपको कहाँ से पता चलता है, तो ये क्या होता है, इसका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है, किसका, शॉपकीपर के लिए क्या यूज़ होते हैं, ग्राम्स। एंड जैसे गोल्ड स्मिथ है, उसके लिए क्या होता है, वो मिलीग्राम भी यूज़ करता है। तो मिलीग्राम उसके लिए क्या है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। मतलब ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम क्या निकालें, उसका जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, वो जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, लीस्ट काउंट। ओके, तो लीस्ट काउंट के अंदर का मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें ये स्केल, नॉर्मल जो स्केल होता है वो है आपके पास, इसको हम थोड़ा सा एक बार बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0, ये 1 2 3 4 एंड ये 5 पे कितना होता है, 1। ओके, इसमें और भी बीच बीच में लाइंस होती है, छोटे छोटे ड्रॉज होते हैं। तो ये क्या लिया हमने, ये हमने लिया 1 मिलीमीटर। कितना है, 1 मिलीमीटर। कितना है, 1 मिलीमीटर। ये क्या है, इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट के अंदर का आप मेजरमेंट नहीं ले सकते। जैसे ये आपका 1 mm है, कितना है, 1 mm। इसके आगे पीछे जो भी है, ये वाला जो मेजरमेंट है, ये स्मॉलेस्ट जो मेजरमेंट है, ये वाला जो मेजरमेंट है वो कितना है, 1 mm। तो 1 mm के अंदर का आप मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। आप कितना ले सकते हैं, या तो ये 1 mm 2 mm, इससे छोटा आप नहीं ले सकते। मतलब आप फाइंड नहीं कर सकते 0.1 mm 0.2 mm 0.3, मतलब आप ऐसा मेजरमेंट फाइंड नहीं कर सकते। आप फाइंड कर सकते हैं 1 mm, मतलब सबसे जो छोटा वाला है, सबसे छोटा मेजरमेंट है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो है वो आप ले सकते हैं 1 mm। इससे छोटा आप काउंट नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं ले सकते। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, मैक्सिमम एरर होता है। मतलब जैसे ये कोई
स्केल है तो इस स्केल में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है 1 mm का, इससे स्मॉल तो कोई भी एरर नहीं हो सकता। तो ये क्या होता है, हाईएस्ट जो मेजरमेंट होता है, सॉरी हाईएस्ट जो एरर होता है, मैक्सिमम जो एरर होता है वो क्या होता है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, मैक्सिमम एरर भी कहते हैं उसे, और लीस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो यूज़ किया जाता है। ओके, मतलब जो सबसे छोटा डिवीज़न होता है वो क्या होता है, सबसे जो छोटा डिवीज़न होता है वो होता है लीस्ट काउंट। एक बार हम फिर से देख लेते हैं स्केल पर ही। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना होता है 1। ओके, कितना होता है ये 1। तो ये वाला जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, हमने ये एक पार्टीशन ले लिया, एक डिवीज़न ले लिया, ये किस में है 0 से 1, मतलब 10 डिवीज़न में डिवाइडेड है, 10 डिवीज़न है इसके। तो ये वाला जो हमने लिया है इसको हम यहाँ एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। जो ये जो हमने लिया है वो क्या है, इसका लीस्ट काउंट है। क्या है इसका, लीस्ट काउंट है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है। क्या होता है ये, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। ये क्या है, इसका लीस्ट काउंट है। LC मीन्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को किससे डिनोट किया है, LC से। लीस्ट काउंट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, और ये कितना होगा 1 mm। नॉर्मल जो स्केल के लिए लिया है वो हमने कितना लिया है 1 mm लिया है। इट मीन्स हम इससे छोटा मेजरमेंट नहीं ले सकते। ये हमने सिर्फ यहाँ इसे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए बड़ा करके दिखाया है। बाकी स्केल में जो जितना मेजरमेंट होता है वो 1 mm इतना सही होता है जो स्केल पे होता है। आप अपना स्केल लेके देख भी सकते हैं कितना होता है उसमें। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है 1 mm का। कितना होता है 1 mm का। 1 mm स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, लीस्ट काउंट है। इट मीन्स क्या होता है, आप इससे छोटा मेजरमेंट नहीं ले सकते। जैसे हमें यहाँ गिवन हो, हमें जैसे मेज़र करना है 0.1 या 0.15, 0.25, तो 0.25 mm हम नहीं फाइंड कर सकते इस स्केल के थ्रू। किससे फाइंड नहीं कर सकते हम, इस स्केल से हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब 1 mm को 1 mm के 10 डिवीज़न, 1 mm के 10 डिवीज़न कर दिए जाए, और उन 10 डिवीज़न का मेजरमेंट किससे लिया जाता है, वर्नियर कैलिपर से। किससे, वर्नियर कैलिपर्स। ये क्या होता है, ये होता है एक इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर्स। तो ये क्या होता है 1/10 mm, मतलब उसके जो 10 पार्ट्स कर दिए जाएँ। जैसे हम उसका फाइंड कर सकते हैं 0.1, 0.2, 3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 0.10, वो 1 वाला आ जाएगा। वो कितना होगा 1 मिलीमीटर। तो मतलब हम 1 mm के भी 10 जो डिवाइडेशन है, 1 mm के जो 10 डिवीज़न हैं उनको हम किससे फाइंड करते हैं, वर्नियर कैलिपर से। मतलब 1 mm के 10 टुकड़े कर दिए जाए। मतलब मेजरमेंट लेने के लिए 1 mm जो हमें मेजरमेंट गिवन है उसके भी 10 टुकड़े कर दिए जाए, तो वो किससे मेजरमेंट लेते हैं हम, वर्नियर कैलिपर से। और यदि उन 10 टुकड़ों का भी, मतलब ये कितना आया, जैसे 1.10 mm आया, तो 1.10 mm तो किससे मेजर करेंगे, वर्नियर कैलिपर से। और 1.10 mm का भी 10 टुकड़े कर दें, क्या कर दें, 1.10 mm के भी 10 डिवाइडेशन कर दें, तो वो किससे मेजरमेंट होगा, वो मेजरमेंट होगा स्क्रू गेज से। किससे होगा, स्क्रू गेज से। स्क्रू गेज एक्चुअली है भी और नहीं भी, क्योंकि उसका एक पार्ट अभी है नहीं। तो नेक्स्ट जो भी तब तक अवेलेबल होगा तब तक मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड कर दूंगी स्क्रू गेज के लिए। इसका एक पार्ट और होता है, वो यहाँ स्क्रू, मतलब ये स्क्रू जो यूज़ होता है उसके लिए होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्क्रू गेज। तो इससे मेजरमेंट लिया जाता है किसका,
मतलब 1 mm के भी 100 टुकड़े कर दिए जाए। क्या किया हमने, 1 mm के 10 टुकड़े करेंगे तो वर्नियर कैलिपर से, और यदि उसके 100 टुकड़े कर दिए जाए तो उसका मेजरमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्क्रू गेज। ओके, तो स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स दोनों ही आपको रीड करने हैं, दोनों ही आपके सिलेबस में हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्रू गेज से। एक बार हम स्क्रू गेज ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, एक बार हम स्क्रू गेज ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके पार्ट्स जो भी नेम हैं वो हम देख लेते हैं कि स्क्रू गेज कैसा होता है। अभी अवेलेबल नहीं है तो अभी हम ड्रॉ करके यूज़ कर लेते हैं। ओके, स्क्रू गेज कुछ इस टाइप का होता है। इसमें मेजरमेंट गिवन होते हैं, यहाँ पे बोल्ट नट होता है। ओके, इसमें क्या होता है, 2 स्केल होते हैं। एक तो होता है मेन स्केल एंड एक होता है मेन स्केल एंड एक होता है इसका सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल और मेन स्केल। ओके, तो हम लेते हैं यहाँ, ये होता है इसका मेन स्केल। क्या होता है यहाँ 0, ओके, ये तो क्या होता है, मेन स्केल होता है। और ये क्या होता है, इसका होता है ये सर्कुलर स्केल। अभी हम देखेंगे मेजरमेंट कैसे लेना होता है। ओके, ये होते हैं दोनों स्टड होते हैं, ये इन्हें कहते हैं स्टड। और ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ किया जाता है, मतलब जैसे आपको किसी ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट लेना है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको इस पेन का मेज़रमेंट लेना है तो क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इन दोनों स्टड के बीच में रखते हैं और यहाँ से ये बोल्ट जो होता है उसे ना हम रोटेट करते हैं। तो रोटेट करते हैं तो या तो ये रोटेट करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों जो स्टड है वो दोनों क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को एकदम बीच में ले आते हैं। और यहाँ से क्या होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया तो ये क्या होगा, ये जो स्टड है ये क्या होगा, एक पिच पीछे आ जाएगी। तो स्टड ये क्या होगा, दोनों इसको ब्लॉक कर लेंगे। ब्लॉक करने के बाद क्या होता है, उसका मेजरमेंट लिया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या होती है, इसकी जॉ लाइन होती है। एक तो होती है मूवेबल जॉ और एक होती है फिक्स्ड जॉ। इसमें क्या होता है, ये वाला जो होता है, ये वाली जॉ क्या होती है, फिक्स्ड, और ये कैसी होती है, मूवेबल। इसमें क्या होता है, ये तो हमने लिखा मेन स्केल। अभी हम क्वेश्चंस लेंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। बट अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो जैसे ही हमें ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होगा मैं आपको फिर से अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके
और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक हम इसी से काम चलाते हैं। ये होता है सर्कुलर स्केल। मेन स्केल एज इट इज़ रहता है, हमारे पास ये सर्कुलर स्केल नहीं है, बाकी यहाँ तक का पार्ट है बट हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अभी हम थोड़ा सा डिस्क्राइब तो कर ही सकते हैं। जैसे इसमें ये जो होता है, ये वाला जो है वो होता है मेन स्केल होता है, और ये इसकी क्या होती है, स्टड। ये दोनों क्या होते हैं, इसके स्टड। आप देख सकते हैं ये क्या है, इसके दोनों स्टड हैं। जब ये सर्कुलर स्केल को रोटेट किया जाता है तो ये क्या होता है, दोनों स्टड क्या हो जाती है, दोनों पास आती है। जैसे आपको इस सॉरी फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें इसका मेज़रमेंट लेना होता है तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इसके बीच में फिक्स करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हमने इसके बीच फिक्स किया। फिक्स करने के बाद क्या होता है, ये जो मेन स्केल है यहाँ से रीडिंग ली जाती है, और ये क्या होता है, इसका सर्कुलर स्केल यहाँ पर फिट होता है। वो अभी अवेलेबल नहीं है बट आप थोड़ा मेज़रमेंट के लिए, समझने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हमें। तो ये क्या होती है, इसकी मूवेबल जो होती है, इसी को हम आगे पीछे खिसका रहे हैं। और ये जो इसके मेज़रमेंट है, ये जो हमारे पास है मेन स्केल पे जो मेज़रमेंट गिवन है वो क्या होते हैं, वो यूज़ होते हैं। और जो सर्कुलर स्केल होता है वो यूज़ होता है। ये जो होता है इसे बोलते हैं रेशेट अरेंजमेंट। ये क्या होता है, रेशेट अरेंजमेंट। इसको क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। मेन स्केल पे ये जो 0 से 1, ये जो मतलब लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, इसका पिच होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच। मतलब मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये लिया हमने मेन स्केल लिया हमने, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पे जैसे ये स्केल है मेन स्केल, ये 0, ओके, 0 से 1 तक का लेंगे हम। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 1। ओके, क्या किया हमने, ये मेन स्केल को हमने ड्रॉ किया है। तो इसमें ये जो पार्ट होता है, मतलब कोई भी एक जो डिवीज़न है, कोई भी एक डिवीज़न, मतलब जो होता है डिवीज़न, जैसे हमने ये वाला डिवीज़न ले लिया फॉर एग्जांपल, हमने ये डिवीज़न लिया तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट मेज़रमेंट है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट मेज़रमेंट। किसका, मेन स्केल का। मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट मेज़रमेंट होता है वो क्या होता है, पिच कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो क्या होता है इसमें, जब ये रेशेट को रोटेट किया जाता है, सर्कुलर स्केल को जब रोटेट किया जाता है तो इसमें क्या होता है, ये 0 10 20 ये पूरा एकदम जो 30 डिग्री रोटेट होता है। क्या होता है इसमें, जैसे ये हम थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये आपने लिया, प्रॉपरली हम इसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते बट हम एक कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, एकदम गोल होता है, 360 डिग्री मतलब पूरा रोटेट होता है। जैसे ये पेन है तो पेन के ऊपर ये क्या होता है, सर्कुलर मोशन में होता है। किस में होता है, सर्कुलर जो स्केल होता है, मतलब रोटेशन। क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करते हैं तो ये जो हमारा मूवेबल जॉ है वो आगे पीछे खिसकता है। तो ये जो इसका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है वो क्या है, जब हम सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं, जब हम सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं तो वो क्या करता है, या तो एक पिच आगे खिसकता है या पीछे खिसकता है। मतलब जैसे ही रोटेशन होता है तो वो एक पिच खिसकता है, या तो वो आगे या फिर पीछे, वो डिपेंड करता है हमारे रोटेट करने के प्रोसीजर पे। यदि हम इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो क्या होता है, वो इधर की तरफ खिसकता है, मतलब अंदर की तरफ। और यदि हम उसे रोटेट करते हैं बाहर की तरफ, मतलब यदि हम उसे रोटेट करें इस डायरेक्शन में तो क्या होता है, वो बाहर की तरफ। ओके, तो ये क्या होता है, मेन स्केल में क्या होती है, पिच, और सर्कुलर स्केल में क्या होते हैं, डिवाइडेशन। जैसे हम ले लेते हैं, ये एकदम रोटेट है, जैसे ये पेन है बस वैसे ही कुछ होता है। पीछे से हम बस इसे रोटेट करते हैं जस्ट लाइक दिस,
तो ये रोटेट करते हैं तो हमने क्या होता है, यहाँ पर रीडिंग आती है, यहाँ जैसे रीडिंग होती है 10, 0, 10, 20, 30, ऐसे करते हुए कितना होता है 50, 60, 70, 80, 90 और 0 और 100 क्या होता है सेम। तो ये हमने अभी इमेजिन के लिए लिया, जैसे 0, फिर 10, 20, 30, देन क्या हो जाएगा 40, 50, 60, 70, 80 एंड देन क्या आ जाएगा यहाँ 90। कुछ इस टाइप से रोटेट होता है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल को जब हम रोटेट करते हैं तो वो एक पिच या तो आगे खिसकता है या मतलब पीछे खिसकता है। तो क्या होता है, ये क्या होता है, एक पिच, ये क्या है, ये क्या है, एक पिच, क्या है ये जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है वो क्या है, एक पिच। और इसमें क्या होते हैं डिविजन्स, इसमें क्या होते हैं डिविजन्स होते हैं। इसमें जैसे 100 डिविजन्स है तो वैसे क्या लेते हैं हम मानते हैं n डिविजन्स है। ओके, तो हम क्या लेते हैं n डिविजन्स लेते हैं और इसको एक बार मेज़र करके एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हम। आप प्ले स्टोर पे जाकर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स सर्च कर सकते हैं। वो जो ऐप में आपको मिलेगा वो आप मेज़रमेंट कर सकते हैं, उससे कैसे यूज़ होता है वो आपको पूरा एक्यूरेट, जो भी नहीं समझ में आएगा वहाँ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वहाँ जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, कैसे यूज़ होता है, वो सारा आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे आप स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स दोनों को आप यूज़ कीजिए, आपको ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा। ओके, हम ले रहे थे, ये हमने ड्रॉ किया मेन स्केल। ओके, मेन स्केल ड्रॉ किया और ये हमने ड्रॉ किया सर्कुलर स्केल। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें ये होती है रेफरेंस लाइन, क्या कहते हैं इसे, रेफरेंस लाइन। ओके, ये क्या होती है, रेफरेंस लाइन होती है। रेफरेंस लाइन मतलब ये 0, मतलब आपने जैसे इसको रोटेट किया हुआ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये 0, ये 1, तो ये 3 तो पूरा है इसमें, जैसे mm मिलीमीटर में। ओके, 3 mm और उसके बाद का, जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमने ले लिया ऑब्जेक्ट को क्या किया हमने, इसके बीच में फिट कर दिया। ऑब्जेक्ट का हमें क्या लेना है, मेज़रमेंट। ओके, इस ऑब्जेक्ट का हमें क्या लेना है, मेज़रमेंट। तो मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की क्या चेक करनी है हमको, थिकनेस चेक करनी है कि उसकी थिकनेस कितनी है। तो थिकनेस कितनी होगी, ये किस में होता है, मिलीमीटर में। किस में होता है, ये मिलीमीटर में होता है। जस्ट ए मिनट, ये किस में होता है, मिलीमीटर में होता है। और ये जो डिविजन्स हैं, मतलब हमने क्या किया, इसे रोटेट किया तभी तो ये होगा, वरना तो 0, 0 मतलब ये आगे रहता। हमने इसे क्या किया, रोटेट किया ऊपर की तरफ, तो ये क्या होगा, मतलब 10, 20, 30। क्या होता है जब हम इसे रोटेट करते हैं, तो ये जो पिच है, ये जो स्टड है, वो या तो एक पिच आगे खिसकती है। फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, ये पिच है। ओके, पिच क्या लिया था हमने, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट लिया था किसका, मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट मतलब लीस्ट काउंट है वो क्या होगा, पिच होगी। क्या है ये, 1 पिच। मतलब क्या होता है इसमें, जब हम इसे अरेंज करते हैं, सर्कुलर स्केल को जब हम रोटेट करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों जो स्टड है, एक स्टड तो क्या है इसमें फिक्स होती है और एक क्या होती है, तो एक क्या करती है, मूव करती है आगे पीछे, जैसे भी आप रोटेट करते हैं उस पर डिपेंड करती है। तो जैसे ये 0 है, 0 से हमारे पास ये जो रेफरेंस लाइन है वो 0 पर है,
ओके, किस पे है? थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि वो 0 पर है। जैसे हम उसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा? ये जो जॉ है, मूवेबल जो जॉ है, स्टड है, स्टड क्या होगा? वो आगे की तरफ खिसकेगा। यदि हम उसे ऐसे रोटेट करते हैं तो वो आगे की तरफ खिसकेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ कोई सर्कुलर स्केल लगा हुआ है और इसमें क्या है, हमें एक ऑब्जेक्ट फिट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑब्जेक्ट माना, तो जैसे हम इसे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, अंदर की तरफ हम यदि रोटेट करते हैं तो क्या होता है, ये जो स्टड है, स्टड क्या होगा? अंदर की तरफ आएगा। क्या होगा? स्टड अंदर की तरफ आएगा। तो ये एक पिच, यहाँ से जो ये एक पिच है वो अंदर की तरफ खिसकेगा। इट मीन्स क्या होगा? वो 0 से ऊपर आएगी वैल्यू। किस पे आएगी? 0, 90, 80, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? तो यहाँ कितना होगा? ये 0 से ऊपर जाएगी। ओके, जैसे हम इसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा? ये 0 ऊपर चला जाएगा, फिर 10, फिर ऐसे करते हुए कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स ये होगी, जैसे हम इसे 70 मान लेते हैं तो इसका डिवीज़न कितना हो गया? n डिवीज़न मतलब 70। तो ये 70 पर आ रहा है और डिवीज़न इसे कितने ले लिया हमने? 100। n डिवीज़न मतलब 100 डिवीज़न। क्या होते हैं इसमें? डिवीज़न्स होते हैं। डिवीज़न किस में होते हैं? सर्कुलर स्केल में होते हैं। और जो रोटेशन होता है पिच में होता है, मतलब मेन स्केल में होता है। तो स्टड या तो क्या होता है, स्टड कहाँ खिसकती है? या तो आगे या फिर पीछे। ओके, तो अभी हमने देखा कि जो रोटेशन होता है मतलब सर्कुलर स्केल के जो डिवीज़न होते हैं, मतलब n डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल, n डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल वो किसके इक्वल होते हैं? किसके इक्वल होते हैं? एक पिच ऑफ मेन स्केल के। मतलब इसका जैसे 1 डिवीज़न है, जो 1 डिवीज़न किसके इक्वल होगा? एक पिच के। 2 डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न, तो वो किसके होगा? 2 पिच के। मतलब यहाँ n डिवीज़न है तो किसके इक्वल होता है? 1 पिच ऑफ मेन स्केल। किस पे डिपेंड करेगा वो? सर्कुलर स्केल के जो n डिवीज़न है वो डिपेंड करेंगे 1 पिच ऑफ मेन स्केल। किस पे डिपेंड करेंगे? 1 पिच ऑफ मेन स्केल। अभी हमने जस्ट देखा, हम इसे जैसे भी रोटेट करेंगे, रोटेट करने पर क्या होगा? ये एक पिच आगे या पीछे खिसकेगा। तो आगे या पीछे खिसकेगा, इट मीन्स एक पिच इसका मेन स्केल का और डिवीज़न किसके? सर्कुलर स्केल के। तो इसमें कितने डिवीज़न्स होते हैं? n डिवीज़न। n डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल इज इक्वल्स टू 1 पिच ऑफ मेन स्केल। तो n डिवीज़न कितना हो जाएगा? n डिवीज़न इज इक्वल्स टू 1 पिच। ओके, तो 1 डिवीज़न कितना हो जाएगा? तो हम लेते हैं डिवीज़न, तो 1 डिवीज़न कितना हो जाएगा? 1/n पिच। ओके, तो क्या है ये? n तो डिवीज़न है किसका? सर्कुलर स्केल का। और इसमें किससे डिवाइड कर रहे हैं? 1 पिच से। ओके, देयरफॉर 1 डिवीज़न इज इक्वल्स टू 1/n पिच। ओके, तो नेक्स्ट हम लेंगे, मतलब जो एक रोटेशन होता है वो क्या होता है? n डिवीज़न होता है। जो रोटेशन होता है वो कितना होता है? हम मान लेते हैं इसमें n डिवीज़न है, तो रोटेशन, जो एक रोटेशन होता है वो कितना होता है? 1 रोटेशन होता है n डिवीज़न। कितना होता है? n डिवीज़न। और n डिवीज़न कितना होता है? 1 पिच। ओके, क्या होता है? 1 जो रोटेशन होता है किसका? सर्कुलर स्केल का जो एक रोटेशन होता है वो कितना होता है? n डिवीज़न। और n डिवीज़न क्या होता है? 1 पिच। तो देयरफॉर 1 डिवीज़न इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/n पिच। ओके, तो इसका एक रोटेशन कितना होगा? 1/n पिच। तो इसका एक डिवीज़न कितना हो जाएगा? 1/n पिच। और 1 डिवीज़न क्या होता है इसका? लीस्ट काउंट।
सर्कुलर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होगा? 1 डिवीज़न। तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 डिवीज़न इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। क्या होता है? 1 डिवीज़न क्या होता है? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 1 पिच अपॉन n डिवीज़न। हम यहाँ क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि आगे हमें ये क्वेश्चंस में निकालना होगा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा? 1 डिवीज़न। ओके, और 1 डिवीज़न कितना होता है? 1 पिच अपॉन n डिवीज़न। अभी सिर्फ हमें इतना देखना है कि 1 डिवीज़न क्या होता है? इसका लीस्ट काउंट होता है। किसका लीस्ट काउंट होता है? वो सर्कुलर स्केल का। सर्कुलर स्केल का जो लीस्ट काउंट है, मतलब n डिवीज़न है, तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना होगा? 1 डिवीज़न। उसके डिवीजन्स कैसे हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। हम उससे छोटा मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। किसमें? सर्कुलर स्केल में। और जो मेन स्केल है उसका मोस्टली होता है 0.1 mm। तो ये क्या होता है? मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो तो होता है मिलीमीटर में, और इसका ये जो 1 डिवीज़न है, सर्कुलर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है? 1 डिवीज़न। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी हमने फाइंड किया लीस्ट काउंट किसका? सर्कुलर स्केल का। किसका? सर्कुलर स्केल का। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज का कितना आ जाएगा? अभी हमने देखा लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का कितना आ जाएगा? स्क्रू गेज का आ जाएगा 1 पिच अपॉन n डिवीज़न। इससे छोटा मेजरमेंट हम नहीं ले सकते हैं। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा? एक पिच को n से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 1 पिच को n डिवीज़न से डिवाइड कर देंगे। वो क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा। किसका? स्क्रू गेज का। ओके, यदि आपको स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करना हो तो कितना आएगा? वो 1 पिच अपॉन n डिवीज़न। और 1 पिच यूजुअली कितना होता है? 1 mm। 1 पिच मोस्ट ऑफ जो मतलब यूजुअली जो होता है वो कितना होता है? 1 mm। 1 पिच क्या है? हमारा जो मेन स्केल है, मेन स्केल का क्या है? लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है? मोस्टली यूजुअली कितना होता है? 1 mm। तो जैसे आपको क्वेश्चंस में नहीं गिवन हो तो आप डायरेक्ट 1 mm यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली जो सर्कुलर स्केल है उसके डिवीज़न होते हैं 100। कितने होते हैं? n की वैल्यू कितनी होती है? 100। कितनी होती है? 100। तो इसका लीस्ट काउंट कितना आएगा? 1 mm अपॉन 100। ओके, तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? लीस्ट काउंट कितना आएगा? 1 पिच अपॉन कितना होता है? n डिवीज़न। n डिवीज़न मतलब 100 और 1 पिच मतलब 1 mm। 1 mm अपॉन 100 तो कितना आ जाएगा? 0.01 mm। ओके, तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 1 पिच अपॉन n डिवीज़न। ओके, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। 1 रोटेशन मतलब n डिवीज़न। कितना? 1 रोटेशन मीन्स n डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। 1 रोटेशन का मीनिंग क्या है? n डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। और n डिवीज़न सर्कुलर स्केल का मीन्स कितना है? 1 पिच ऑन मेन स्केल। कितना? 1 पिच। तो कितना आ जाएगा? 1 पिच अपॉन n डिवीज़न। इसको हम इस साइड ले जाएंगे। कितना आ जाएगा? 1 पिच अपॉन n डिवीज़न। ये कितना है? n डिवीज़न है। n डिवीज़न को नीचे ले जाएंगे। कितना आ जाएगा? पहले तो आएगा, एक बार हम फिर से निकाल लेते हैं। 1 डिवीज़न कितना आ जाएगा? 1 अपॉन n पिच। 1 अपॉन n पिच। और 1 डिवीज़न क्या होता है? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 1 पिच अपॉन n डिवीज़न। कितना आ जाएगा? 1 पिच अपॉन n डिवीज़न। ओके,
एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं कैसे यूज़ होता है। आपको फॉर्मूला क्या लर्न रखना है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 पिच अपॉन एन डिवीज़न। कितना? 1 पिच अपॉन एन डिवीज़न। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला स्क्रू गेज के लिए कितना होता है? 1 पिच अपॉन एन डिवीज़न। कितना होता है? 1 पिच अपॉन एन डिवीज़न। ओके, अभी हम इसे यूज़ करेंगे। कैसे मेजरमेंट लेना है, सॉरी लीस्ट काउंट कैसे निकालना है, मेजरमेंट उसके आगे देखेंगे। जैसे ये हमें कोई स्क्रू गेज गिवन है, ये दोनों स्टड है, ये बीच में कोई ऑब्जेक्ट है। हमें क्या करना है? लीस्ट काउंट फाइंड करना है। जैसे हमें यहाँ डिवीज़न गिवन है 100। कितना डिवीज़न, कितने गिवन है हमें? 100 डिवीज़न गिवन है। और जो पिच हमें गिवन है ये ले लिया हमने मेन स्केल 1 2 3 4 एंड ये 5 1 हो गया। तो जैसे हमें इसका पिच गिवन है, पिच हमें गिवन है, यदि आपको पिच गिवन है 1 mm, 1 पिच कितना गिवन है? 1 mm। मेन स्केल पे क्या लेते हैं हम? पिच लेते हैं। और सर्कुलर स्केल पे क्या लेते हैं हम? डिवीज़न। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना आएगा? क्या फॉर्मूला होता है? 1 पिच अपॉन एन डिवीज़न। ओके, तो 1 पिच की वैल्यू कितनी है? 1 mm अपॉन डिवीज़न कितना? 100। तो कितना हो जाएगा ये? 0.01 mm। सेम ले लिया, अभी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ डिवीज़न गिवन है 200, तो क्या करेंगे अपन? यहाँ 200 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा? जो भी इसकी वैल्यू आएगी 0.0005 mm। ओके, कुछ यही वैल्यू आएगी। आप कैलकुलेशन फाइंड कर लीजिएगा। तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं स्क्रू गेज का? 1 पिच अपॉन एन डिवीज़न। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगेन आपको हमें एक स्क्रू गेज गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है? ये आपको ऑब्जेक्ट गिवन है, ये कोई ऑब्जेक्ट गिवन है, हमें क्या करना है? अभी हम इसकी थिकनेस बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार लीस्ट काउंट फाइंड करना देख लेते हैं। ये कितना हो गया? 0 1 2 3 4 एंड ये 1 1। आपको गिवन है, पिच गिवन है 0.5 mm। ओके, आपको पिच गिवन है 0.5 mm एंड डिवीज़न एन गिवन है आपको 400। ओके, क्या गिवन है आपको? पिच गिवन है एंड डिवीज़न गिवन है। क्या फाइंड करना है? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। हमें यहाँ लीस्ट काउंट आगे क्वेश्चंस में इसकी थिकनेस के लिए यूज़ होता है। ऑब्वियसली मेजरमेंट किस काम के लिए कर रहे हैं हम? थिकनेस के लिए। मतलब ऑब्जेक्ट कितना मेजरमेंट, ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्क्रू गेज। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? लीस्ट काउंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो कितना होगा? 1 पिच अपॉन कितना होता है? एन डिवीज़न। आगे हम ये डायरेक्ट यूज़ करेंगे। 1 पिच का मीनिंग कितना है? 0.5 mm एंड डिवीज़न कितने हैं? 400। तो कितना आ जाएगा? जो भी इसकी वैल्यू आएगी मिलीमीटर में आ जाएगी। अप्रॉक्स 0.08 कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की थिकनेस फाइंड करना, मतलब स्क्रू गेज यूज़ करना। इसी एग्जांपल से ले लेते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पिच गिवन है मेन स्केल पे 1, ये 2 एंड ये गिवन है हमें 3। क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस फाइंड करनी है। ओके, ये कितना है 0, 1, 2, 3। ये मेज़रमेंट मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है समझने के लिए। एंड हमें यहाँ गिवन है, जैसे ये जो रेफरेंस लाइन है मतलब जो 0 पे होना चाहिए वो कितने पे है, यहाँ कितना है 50। कितना है, ये जो लाइन है 0, 0 मैच होता है तो इसका मतलब क्या होता है 0, 0 यदि मैच होता है इट मीन्स मेन स्केल का 0 एंड सर्कुलर स्केल का जो 0 मैच होता है तो इट मीन्स क्या होता है, ये दोनों स्टड के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई गैप नहीं है, नो गैप इन बोथ स्टड्स। ओके, मतलब जैसे आप थोड़ा आइडिया लगा लीजिए, जैसे ये 2 स्टड्स हैं, ये ऑलरेडी फिक्स है, हम इसको रोटेट करते हैं तो ये स्क्रू की तरह अंदर की तरफ आती है। तो क्या होता है, यदि ये 0, 0 मैच कर रहे हैं इट मीन्स यदि वो इंस्ट्रूमेंट सही है, एकदम एक्यूरेसी बताता है, तो वो दोनों जो है 0 क्या होंगे, 0, 0 मैच होने पे क्या होता है, दोनों स्टड के बीच में कोई गैप नहीं होगा। ओके, यहाँ कितना है, ये 50 पे मैच हो रहा है, और यहाँ कितना है 3 से आगे कुछ आ रहा है। ओके, ये क्या होती है, रेफरेंस लाइन होती है एंड जो डिवीज़न है वो हमें गिवन है 100। ओके, और पिच हमें गिवन है, पिच कितना गिवन है हमें, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 mm, नॉर्मल जो हमने फर्स्ट वाला लिया था उसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं 1 mm। आपको क्या करना है, फाइंड द थिकनेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस फाइंड करनी है कि ये कितना मिलीमीटर में हम फाइंड करेंगे। ओके, डिविजन्स हमें गिवन है, पिच हमें गिवन है 1 mm, मतलब यदि हम इसको रोटेट कर दें तो ये 1 mm मतलब एक पिच आगे सरकती है, मतलब 1 mm ये आगे या पीछे सरकता है। ओके, तो यहाँ कितना है, मेजरमेंट हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन स्केल से। मेन स्केल पे कितना है, मेन स्केल पे है 0, 1, 2 एंड 3 तो कितना है, पूरा है। 3 के आगे क्या है, सर्कुलर स्केल वाला, तो मेन स्केल का रीडिंग लेते हैं, वो कितना आता है, मेन स्केल का जो हम रीडिंग लेंगे वो आएगा हमारा 3 mm। कितना आएगा हमारा 3 mm, कितना आएगा 3 mm। उसके बाद हम लिखेंगे जो हमारी रेफरेंस लाइन पे जो वैल्यू है कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है 50 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, लीस्ट काउंट। ओके, 50 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, लीस्ट काउंट करेंगे, बिकॉज जो हम इसको जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा हम यदि इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, एक पिच से आगे या पीछे खिसकेगा, तो स्मॉलेस्ट जो उसमें मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, लीस्ट काउंट। तो क्या होता है वो 50 LC, क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट। 50 लीस्ट काउंट मतलब सर्कुलर डिवीज़न, क्या आ जाएगा, सर्कुलर डिवीज़न अपॉन, वो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 mm प्लस 50, क्या फाइंड करेंगे हम, इसका लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। लीस्ट काउंट क्या होता है, एक बार थोड़ा सा हम इजी लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ एक बार रोटेट करते हैं, ये कितना आ रहा है 50 सर्कुलर डिवीज़न, इट मीन्स हमने इसको 50 टाइम्स इसको क्या किया, रोटेट किया। तो जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से, फॉर एग्जांपल हम 0 मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए, हमने इससे मेजरमेंट लिया 0 से, ये कितना होता है 10, 20, 30, अप्रॉक्स करते करते यहाँ कितना हो जाता है 90, 80, बाकी की जो वैल्यूज़ है वो पीछे की तरफ। ओके, तो ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये 50 टाइम्स क्या है, रोटेट किया हुआ है। तो यहाँ क्या आएगा 50, कितना आ जाएगा 50 सर्कुलर, यहाँ कितना था, ओके कितना ले लिया 3 mm प्लस 50 सर्कुलर डिविजन्स। ओके,
कितना आएगा 3 mm तो कंप्लीट। उसके बाद ये जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू कितनी है, मतलब 50 टाइम्स ये जो डिवीज़न है, 50 जो डिवीज़न है सर्कुलर स्केल का, वो हमें मेज़र करना है। तो कितना आएगा 50 सर्कुलर डिवीज़न। ओके, एक सर्कुलर डिवीज़न कितना होता है, एक सर्कुलर डिवीज़न होता है, यहाँ ले लेते हैं हम 1 सर्कुलर डिवीज़न कितना होता है, 1 सर्कुलर डिवीज़न कितना होगा, पिच अपॉन कितना होता है, पिच अपॉन एंड डिवीज़न, 1 पिच अपॉन एंड डिवीज़न। डिवीज़न कितना है आपके पास, हमें क्वेश्चन में गिवन है 100। ओके, 1 सर्कुलर जो डिवीज़न होगा, यहाँ क्या हो रहा है, हमने उसे रोटेट किया, डिवीज़न किया, तब जाके वो आगे पीछे खिसकता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 पिच अपॉन एन डिवीज़न। 1 पिच कितना होगा, 1 पिच हमारे पास गिवन है 1 mm अपॉन एन डिवीज़न। एन की वैल्यू कितनी है 100, तो कितना आ जाएगा 0.01 mm। तो क्या आ जाएगा यहाँ 0.01 mm। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 mm प्लस 0.50 mm। ओके, कितना आ जाएगा 3.5 mm। क्या किया हमने, सबसे पहले हमें फाइंड करनी थी इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस। इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस मतलब हमें पता है, हमने ये ऑब्जेक्ट इसमें हमने ये ऑब्जेक्ट इसमें फिट किया तो क्या किया, क्या होता है इसमें, ये मूवेबल जॉ होती है, इसको हमने रोटेट किया तो उसके अकॉर्डिंग ये फिट हुआ। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मेन स्केल की रीडिंग ली। हमने सबसे पहले क्या किया, मेन स्केल की रीडिंग ली। उसके बाद ये जो 50 था, मतलब ये जो रेफरेंस लाइन थी वो किस पर है, सर्कुलर जो स्केल है उसकी रेफरेंस लाइन कितने पर है वो हमने मेजरमेंट लिया, कितने पे थी वो 50 पर है। उसके बाद क्या किया, मतलब ये क्या था 3 + 50 सर्कुलर डिविजन्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मेजरमेंट कितना होगा 3 तो कंप्लीट आएगा, एंड 50 सर्कुलर डिविजन्स मतलब 50 टाइम्स हमने इसको रोटेट किया। ओके, तो कितना आ जाएगा 3 mm + 50 सर्कुलर डिविजन्स। और सर एक सर्कुलर डिवीज़न मतलब हमने जो लीस्ट काउंट फाइंड किया था, तो अब हम इससे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं 3 mm + 50 लीस्ट काउंट। 3 mm + 50 लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1 पिच अपॉन 100, कितना हो जाएगा 1 पिच अपॉन 100। 3 mm प्लस कितना हो जाएगा 5/10, ये भी किस में आएगा mm में आएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 मीन्स 0.5 mm, तो कितना आ जाएगा अगेन 0.35 mm। ओके, तो ये लीस्ट काउंट ही तो फाइंड किया था हमने। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये हमें गिवन है कितना, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम 60 मीन्स ये कितना है 0 1 2 3 4 5, ओके कितना हो गया 60। और यहाँ डिविजन्स ले लेते हैं हम अगेन 200, एंड 1 पिच की वैल्यू कितनी है, नॉर्मली हमारे पास 100 ही यूज़ होता है और बाकी आप क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एंड 1 पिच की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 mm। ओके, क्या फाइंड करना है हमें, इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस फाइंड करनी है। ओके, क्या फाइंड करना है, इन दोनों स्टड के बीच में, ये दोनों स्टड के बीच में जो ऑब्जेक्ट हमने फिट किया है उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, थिकनेस फाइंड करनी है। थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं मेन स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग हम लेंगे
कितना हो जाएगा, ये कितनी है 0। नेक्स्ट 1 2 3 4 एंड 5 क्या है, कंप्लीट है, तो कितना आ जाएगा 5 mm। 5 mm के बाद कितना है 5 mm प्लस कितना हो रहा है 60 सर्कुलर डिवाइजेशन, या फिर हम क्या कह सकते हैं 60 लीस्ट काउंट। ओके, क्या कह सकते हैं 60 लीस्ट काउंट। 5 mm प्लस लीस्ट काउंट कितना होगा 1 पिच की वैल्यू डायरेक्ट हम ले लेते हैं 1 mm, मोस्टली 1 mm यूज होता है 1/डिवीजन 100। ओके, 5 mm प्लस 60 मल्टीप्लाई 0.01 mm कितनी आ जाएगी 5 mm प्लस 0.60 mm। यदि यहाँ आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर गिवन हो, अलग अलग यूनिट्स हो, तो आपको क्या करना है उसको चेंज कर लेना है किसी एक में, बिकॉज यूनिट्स क्या होती है सेम यूनिट में क्या होता है हम क्या कर सकते हैं एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5.6 mm। ओके, कितनी वैल्यू आ जाएगी 5.6। हमें जैसे यहाँ n की वैल्यू 200 गिवन होती तो भी हम क्या कर सकते थे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। मोस्टली क्या होता है n की वैल्यू 100 200 कुछ ऐसे ही यूजेस होती है। ओके, तो हम एक बार इसका फॉर्मूला आप एक बार नोट कर लीजिए, बाकी तो अभी आप सब लोग निकालना सीख ही गए हैं। क्या होता है थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल किससे मल्टीप्लाई होता है अभी जस्ट हमने देखा था, किससे लीस्ट काउंट से। किससे होता है लीस्ट काउंट से। ओके, तो थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट यदि आपको किसी क्वेश्चन में फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। लीस्ट काउंट क्या होता है पिच अपॉन एन डिवीज़न। ये क्या है रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला। स्क्रू गेज के लिए जो रीडिंग निकालनी होती है उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या करते हैं सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग होती है, सर्कुलर की स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई किससे करते हैं लीस्ट काउंट से। ओके, तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा ज़ीरो एरर वाला पॉइंट और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर्स। अगेन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट गिवन है, इसको हमने फिट किया। ओके, ये क्या आ जाएगा सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स हो जाएंगी और यहाँ क्या होगा मेन स्केल की रीडिंग। ये 0 हमने लिया, 1 2 और यहाँ हम ले लेते हैं जैसे 2.1 हम ले लेते हैं मेन स्केल की रीडिंग और इसकी कितनी ले लेते हैं हम नेक्स्ट हमने क्या लेना है सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है।
ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है वो किस पर है, फॉर एग्जांपल 40 पर है। ओके, एन की वैल्यू कितनी है, 200 डिवीज़न है, कितनी है 200 डिवीज़न है, एंड वन पिच कितना है 1 mm। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है हमें इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस। तो क्या होगा, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, मेन स्केल, सबसे पहले हम लेंगे मेन स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आएगी, 0, 1, 2, 2.1 तक आ रही है। कितना लिया हमने 2.1, 2.1 के बाद भी क्या है इसमें 2.1 के बाद हम क्या लेंगे, सर्कुलर स्केल की रीडिंग। ओके, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ जाएगी 2.1, कितनी आ जाएगी 2.1 mm। ओके, उसके बाद क्या लेना है हमें, सर्कुलर स्केल की रीडिंग। सर्कुलर स्केल की रीडिंग के कितनी आ रही है 40। उसके बाद क्या लेना है, लीस्ट काउंट 2.1 mm प्लस 40 मल्टीप्लाई, लीस्ट काउंट कितना होगा, वन पिच कितना है 1/200। ओके, कितना है 1/200, तो कितना आ जाएगा 2.1 mm प्लस कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2/10, तो कितना आ जाएगा 2.1 mm 0.2 mm, कितना आ जाएगा 2.3 मिलीमीटर। ओके, कितना आ जाएगा 2.3 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, जैसे हमें एक स्क्रू गेज है हमारे पास और यदि वो 0, 0 मैच हो रहे हैं, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेन स्केल है आपके पास, ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स हो जाएंगी, एंड ये क्या हो जाएगा मेन स्केल। मेन स्केल जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका आ रहा है 0 और ये लाइन कितनी है 0, मतलब ये 0, 0 यदि मैच हो रहा है, 0, 0 यदि मैच हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो आपका स्टड होगा वो दोनों क्या होंगे, उनके बीच में क्या होगा, गैप नहीं होगा। क्या नहीं होगा, नो गैप। क्या होगा, यदि 0, 0 मैच हो रहे हैं तो क्या आएगा, नो गैप। कितना आएगा, कोई गैप नहीं होगा उसमें। 0, 0 मैच हो रहे हैं तो कोई गैप नहीं होगा। बट यदि ये 0, 0 मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब जैसे 0 या तो ऊपर की तरफ हो या क्या हो नीचे की तरफ हो, तो क्या होगा, मतलब उसमें कोई ना कोई एरर होगा। ओके, तो क्या होगा, जैसे इनके बीच में गैप भी नहीं है, आपने कोई भी जैसे इंस्ट्रूमेंटली कोई भी एरर है, इसमें क्या होता है, एक स्क्रू होता है, यदि आप उसको आगे पीछे सेट करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एरर आ जाता है। समझाने के लिए होता है वो। तो क्या होता है, यदि इन दोनों के बीच में गैप नहीं है और उसके बाद भी यदि ये 0, 0 मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, इट मीन्स क्या होता है, उसमें एरर है। यदि ये ऊपर की तरफ है तो क्या होता है, इसमें नेगेटिव एरर होता है। क्या होता है, नेगेटिव 0 एरर। क्या कहते हैं उसे, 0 एरर। और इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव 0 एरर। ओके, इतना डीपली आपको पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी थोड़ा नॉलेज के लिए हमने देख लिया। ऊपर की तरफ होता है तो नेगेटिव, इट मीन्स आगे की तरफ होता है। जैसे यहाँ पे 0 हो, क्या हो, यहाँ पे 0 हो तो क्या होगा, पॉजिटिव 0 एरर होगा। और यदि नीचे की तरफ हो, जैसे यहाँ पे 0 में गिवन हो, मतलब नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, ये क्या होगा, 0 यहाँ पर है, आगे की तरफ होगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। सॉरी, ऊपर आगे की तरफ होगा तो पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और यदि पीछे की तरफ है तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, मतलब 0 मैच होने में कुछ ना कुछ तो एरर होता है। 0 यदि मैच हो रहे हैं तो क्या होता है, वो परफेक्ट होता है। इट मीन्स उसमें क्या नहीं होता है, कोई भी एरर नहीं होता है, मतलब 0 एरर नहीं होता है। 0 क्या है, 0 एरर क्या है, इसका नेम गिवन है। 0 एरर क्या है, जैसे पॉजिटिव हम 0 एरर फाइंड करते हैं,
पॉजिटिव 0 एरर। तो क्या होता है, मेन जो इसकी वैल्यू होती है, फाइनल जो इसकी वैल्यू आती है, उसमें से क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट। क्या करते हैं, फाइनल जो इसकी वैल्यू आती है, फाइनल वैल्यू में से हम किसको माइनस कर देते हैं, ये जो भी एरर, जितना भी एरर आता है, जैसे यहाँ 0 आ रहा है मतलब ये 20 पर है, तो वो कितना होगा, 20 एरर होगा। तो क्या करते हैं, 20 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। और नेगेटिव एरर के लिए क्या होता है, नेगेटिव 0 एरर के लिए क्या होता है, फाइनल वैल्यू प्लस एडिशन। कितना होता है, फाइनल वैल्यू प्लस एडिशन। ओके, पॉजिटिव एरर का मतलब वो ऑलरेडी आगे जा चुका है, तो वैल्यू हम लोग सेटलमेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सबसेट करते हैं। और नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या करते हैं, हम जो वैल्यू आती है उसको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। बट यहाँ साइन नहीं लेते हैं, केवल क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस लेते हैं, उसका साइन यूज़ नहीं होता है। क्या होता है, ये जो वैल्यू आती है, एरर की जो वैल्यू आती है, मतलब जैसे इसकी कोई भी फाइनल वैल्यू आई और उसमें एरर आ गया, जैसे 20 का एरर है, मतलब नेगेटिव 0 एरर है 20 का, कितना, 20 डिविजन्स का नेगेटिव 0 एरर है। तो क्या होगा, नेगेटिव 0 एरर के लिए क्या होता है, ऐड होता है। तो क्या करेंगे, उसकी जैसे फाइनल वैल्यू हमारे पास आई 3 mm, तो हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 20 को। ओके, तो ये होता है 0 एरर का प्रोसीजर। बाकी इतना डीपली आपको पूछा नहीं जाता है। और नेक्स्ट हम लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स। आई होप स्क्रू गेज आप सभी का क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी भी यदि किसी को एक्सपेरिमेंट करना है तो आप प्ले स्टोर पे जाकर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स इन दोनों को फाइंड कर सकते हैं। वहाँ आपको जो भी डेलिकेट मेजरमेंट्स होते हैं वो सभी मिल जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स किसके लिए यूज़ होता है, वर्नियर कैलिपर्स यूज़ होता है, एक बार आप इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, ये होता है वर्नियर कैलिपर्स। इसमें ये जो स्केल होती है ये मेन स्केल होती है। ये होता है वर्नियर कैलिपर्स। क्या है ये, वर्नियर कैलिपर्स ये इंस्ट्रूमेंट है, मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। इसमें ये जो स्केल होती है, ये वाली जो स्केल होती है वो क्या होती है, मेन स्केल होती है। और ये जो आपको शायद शो नहीं हो रहा होगा, ये क्या होती है, इसकी मेन स्केल होती है। ये क्या सॉरी, ये वाली जो होती है वो मेन स्केल होती है, और ये होती है इसकी वर्नियर स्केल। क्या होती है, इसकी वर्नियर स्केल होती है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई कैप है, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेकेंड, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट की इनर डायमीटर हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इनर डायमीटर चेक करना है तो हमें इन दोनों के बीच में डालेंगे। इसे क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला, ये जो इसकी इंटरनल जॉज है, ये तो क्या होती है, इंटरनल जॉज होती है, ये होती है एक्सटर्नल जॉज। इसमें क्या होता है, जैसे ये कैप है, इस कैप की हमें क्या फाइंड करनी है, डायमीटर फाइंड करना है हमें, मतलब इनर डायमीटर भी फाइंड करना है और एक्सटर्नल डायमीटर भी फाइंड करना है। एक्सटर्नल के लिए हम इसे फिट करेंगे यहाँ पर, और इनर के लिए हम फिट करेंगे इन दोनों के बीच में। और इस इंस्ट्रूमेंट की एक चीज़ और है, मतलब जैसे हमें इस कैप का फाइंड करना है, हमें डेप्थ फाइंड करनी है इसकी, तो हम क्या करेंगे, डेप्थ हम फाइंड करते हैं। ये जो लास्ट में इसका जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये किसके लिए है, इस कैप की डेप्थ फाइंड करने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे, लास्ट वाले पार्ट को। ओके, तो ये यूज़ होता है। एक बार आपको ऑब्जेक्ट फिट करके दिखा सकते हैं।
तो जैसे इसकी हमें ये फाइंड करनी है, जस्ट ए मिनट। जैसे हमें इसका फाइंड करना है एक्सटर्नल डायमीटर, हमें इस कैप का एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है, तो हम इसे कहाँ सेट करेंगे, यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की क्या करेंगे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का हम क्या चेक करेंगे, रीडिंग फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर फाइंड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यदि हमें इसका इनर डायमीटर फाइंड करना है, तो इनर डायमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाले जॉज हैं वो यूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा, इनर डायमीटर इसका कहाँ से निकालेंगे, हम इसे जो इसके ये वाले जॉज हैं, ऊपर वाले जो जॉज है इसमें यूज़ करेंगे, इस कैप को फिट करेंगे, उसके बाद जो स्केल पे जो रीडिंग आ रही है वो ले लेंगे। एंड नेक्स्ट यदि हमें फाइंड करना हो इसकी डेप्थ, तो डेप्थ फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये देखिए, यदि हमें इस पेन कैप की डेप्थ फाइंड करनी है कि इसकी डेप्थ कितनी है, तो इसको कहाँ फिट करेंगे, यहाँ फिट करेंगे। मेज़रमेंट, तो मेज़रमेंट लेने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डेप्थ फाइंड यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है उसे यूज़ करेंगे। ओके, तो एक बार हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। पिंक नहीं है। ओके, तो हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स। आपने जो अभी इंस्ट्रूमेंट देखा, सबसे पहले ये इसका मेन स्केल, ये क्या होता है, यहाँ वर्नियर स्केल होता है। एंड नेक्स्ट ऊपर की तरफ क्या होता है, इसमें जॉ लाइंस जो अभी हमने देखी, ये क्या लिया हमने, इसका ऊपर वाला जो स्केल है वो मेन स्केल है, नीचे ये जो स्केल है वो वर्नियर स्केल है, ये ऊपर दोनों के पार्ट और ये लास्ट, बस दो चीज़ें और बची हैं इसमें। तो इसमें क्या होती है, ये जो जॉज होती हैं, ओके, ये क्या होती है, एक तो होती है इसकी इनर डायमीटर फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऊपर वाली जॉज को, ये क्या होती है इसकी फिक्स्ड जॉ, क्या होता है ये मेन स्केल, और ये होता है वर्नियर स्केल। ये डेप्थ फाइंड करने के लिए यूज़ होता है फॉर डेप्थ। ओके, यहाँ क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट फिट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट हमने फिट किया हुआ है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे ये क्या है, jaws for measuring outer diameter। इनर डायमीटर के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, ऊपर वाली जॉज यूज़ करेंगे। एंड जो आउटर डायमीटर है उसके लिए हम कौन सी जॉ यूज़ करेंगे, नीचे वाली। ओके, ये क्या है, इसका मेन स्केल है।
और ये क्या होता है इसमें, ओके ये क्या होता है वर्नियर स्केल। एंड ये क्या लेते हैं, मेन स्केल लेते हैं। मेन स्केल में हम क्या देखते हैं, डिवीज़न, सॉरी वर्नियर स्केल में हम क्या देखते हैं, डिवीज़न देखते हैं। एंड मेन स्केल में क्या करते हैं हम, स्मॉलेस्ट जो डिवीज़न होता है वो मिलीमीटर में होता है, और वर्नियर स्केल का जो हम डिवीज़न है वो अभी हम फाइंड करना देखेंगे। पहले एक बार आप मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं। ये क्या होता है, इसका मेन स्केल होता है। ये क्या होता है, इसका मेन स्केल होता है। ये जो होता है वर्नियर स्केल होता है। ये क्या होती है, एक्सटर्नल जॉज होती है, मतलब जो आउटर डायमीटर है वो उसका मेज़रमेंट लेने के लिए हम कौन सी जॉ यूज़ करते हैं, नीचे वाली, और जो इनर डायमीटर जो हम निकालते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऊपर वाली जॉ। और यहाँ ऑब्जेक्ट फिट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें इसकी थिकनेस फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको फिट कर देंगे। और यदि किसी कैप मतलब जैसे इस कैप की हमें डेप्थ फाइंड करनी तो हम इसे यहाँ फिट करेंगे। ओके यूजुअली जो सारे कैलिपर्स हैं उनमें 10 डिविजन्स होते हैं। अभी हम देख लेते हैं। ओके एक बार हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। इंक नहीं है इसमें। जस्ट 1 मिनट प्लीज। एक बार हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने लिया मेन स्केल। ओके ये क्या है, मेन स्केल। इंस्ट्रूमेंट आप देख चुके हैं। कुछ चीज़ें जो हमें समझनी है वो देख लेते हैं हम। ये हो गया इसका मेन स्केल। एंड ये क्या ले लिया हमने, ये हो गया इसका वर्नियर स्केल। ये कौन सा लिया, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लेते हैं यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। ये कितना है 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके इसमें क्या होता है, जो मेन स्केल होता है उसमें n-1 डिवीज़न होते हैं। जैसे यदि हम वर्नियर स्केल का मेज़रमेंट लेते हैं तो ये जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें n डिवीज़न्स होते हैं। n डिवीज़न्स मीन्स जैसे ये से जस्ट एक पहले ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 10। कितना आ जाएगा, ये 10 पे आ जाएगा। बिकॉज इसमें क्या होता है n डिविजन्स होते हैं, वो आप अभी समझेंगे। इसमें कितना होता है n डिविजन्स, मतलब वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जो डिवीज़न है वो मैच कहाँ होते हैं, वर्नियर स्केल का n डिवीज़न और मेन स्केल के n-1 डिवीज़न पे। क्या होता है, ये क्यों ड्रॉ किया है हमने इस टाइप से, बिकॉज वर्नियर स्केल के जो n डिवीज़न होते हैं वो इक्वल होते हैं मेन स्केल के n-1 डिवीज़न से। किसके इक्वल होते हैं, वर्नियर स्केल के n-1 डिवीज़न से। ओके तो यूजुअली जो वर्नियर स्केल में जो 10 डिवीज़न्स होते हैं, मतलब 1 mm के जो 10 टुकड़े करने होते हैं, 1 mm के 10 टुकड़े करने होते हैं वर्नियर स्केल में, उसके लिए क्या यूज़ होता है, वर्नियर कैलिपर्स। ओके तो वो किसके इक्वल होता है, n डिवीज़न किसके इक्वल होता है,
n डिवीज़न होता है n-1 मेन स्केल डिवीज़न के। क्या होता है? n डिवीज़न मतलब हम ले सकते हैं n वर्नियर स्केल डिवीज़न। VSD का मीनिंग क्या होगा? n वर्नियर स्केल डिवीज़न। कितना? n वर्नियर स्केल डिवीज़न किसके इक्वल होता है? n-1 मेन स्केल डिवीज़न के। किसके इक्वल होता है? n वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल होता है n-1 मेन स्केल डिवीज़न के। ओके, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न किसके इक्वल होता है? n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीज़न के। ओके, फर्स्ट चीज़ हमने देखी क्या? वर्नियर स्केल डिवीज़न किसके इक्वल होता है? मतलब उससे एक कम। जैसे 10 है तो 9 पे ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब दोनों मैच कहाँ होंगे? वर्नियर स्केल का 10 और मेन स्केल का कितना? 9। एक चीज़ और आपको यहाँ से पता करनी है, जैसे मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है, तो इन दोनों में से किसका डिवीज़न बड़ा होगा? किसका गैप ज़्यादा बड़ा होगा? ये क्या है? वर्नियर स्केल का। क्या है ये? वर्नियर स्केल का डिवीज़न है। और मेन स्केल का जो डिवीज़न है, एक बार आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं। मेन स्केल का जो डिवीज़न है वो कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक। तो ये क्या हो रहा है? इसमें गैप है। कितना है ये? गैप है इसमें। ओके, तो ये क्या होगा? मेन स्केल का डिवीज़न बड़ा होगा या वर्नियर स्केल का डिवीज़न बड़ा होगा? क्या है? मेन स्केल का बड़ा है, वर्नियर का क्या है? छोटा है। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं मेन स्केल डिवीज़न ग्रेटर देन किसके होगा? वर्नियर स्केल डिवीज़न के। ओके, किसके इक्वल होगा? मेन स्केल डिवीज़न ग्रेटर देन होगा वर्नियर स्केल डिवीज़न के। ओके, हमने यहाँ से देखा n-1 डिवीज़न किसके इक्वल होते हैं? n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल के। नेक्स्ट हमने देखा मेन स्केल डिवीज़न ग्रेटर देन किसके होगा? वर्नियर स्केल डिवीज़न के। मतलब जो गैप होगा, ये जो गैप होगा वो क्या होगा? लीस्ट काउंट। क्या होगा? गैप जो होगा वो क्या होगा? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना होगा? नेक्स्ट हम देख लेते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? किस में से किसको माइनस करेंगे? मेन स्केल डिवीज़न में से वर्नियर स्केल डिवीज़न को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ओके, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू कितनी है? n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीज़न। कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे, n मेन स्केल डिवीज़न माइनस n मेन स्केल डिवीज़न प्लस मेन स्केल डिवीज़न अपॉन कितना आ जाएगा? n। तो क्या हो जाएगा? n मेन स्केल डिवीज़न से n मेन स्केल डिवीज़न कैंसिल हो जाएंगे, तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 1 मेन स्केल डिवीज़न अपॉन कितना आ जाएगा? n। कितना आ जाएगा? अपॉन कितना आ जाएगा? n। तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे इसका? हम यहाँ 1 मेन स्केल डिवीज़न मतलब मेन स्केल का जो एक डिवीज़न है अपॉन में क्या आ जाएगा? वर्नियर स्केल का n डिवीज़न। कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा यहाँ? मेन स्केल डिवीज़न का 1 डिवीज़न अपॉन वर्नियर स्केल डिवीज़न का वर्नियर स्केल का n डिवीज़न। ओके, क्या फाइंड करना है? ऑब्जेक्ट के लिए हमें फाइंड करना है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना होगा? मतलब वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो कितना आएगा? यूजुअली क्या यूज़ होता है? 1 mm और n का वैल्यू हम ले लेते हैं 10। तो कितना आ जाएगा? जैसे n की वैल्यू हमारे पास 10 है और मेन स्केल का जो डिवीज़न है वो हमें गिवन है 0.1, तो कितना आ जाएगा? 0.01 mm। ओके, तो ऐसे क्या फाइंड करना है? हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या आ जाएगा? 1 मेन स्केल डिवीज़न अपॉन कितना आ जाएगा? वर्नियर कैलिपर्स का n डिवीज़न ऑफ वर्नियर
कैलिपर्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसे फाइंड करना होता है वर्नियर कैलिपर्स का। ये हमें क्या गिवन है, मेन स्केल गिवन है। यहाँ हम क्या ले लेते हैं, ये हमें ऑब्जेक्ट है। ओके, ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, तो ये क्या आ जाएगा, वर्नियर स्केल 0 1 2 3 4 5। यूजुअली वहाँ ऐसे लिखा हुआ नहीं होता है, बट आपको समझाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्या लेते हैं, यहाँ पर मेन स्केल का, जो मेन स्केल का क्या लेंगे हम, मेज़रमेंट कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो इसमें क्या करना होता है, हमें क्या फाइंड करना है, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम चीज़ लेनी है। क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, चेक करेंगे हम यहाँ सबसे पहले कि ज़ीरो कहाँ है। क्या फाइंड करते हैं इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं ज़ीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ज़ीरो कहाँ पर है, किस पॉइंट पर ज़ीरो है। ओके, तो ज़ीरो कहाँ पर है, ज़ीरो है यहाँ पर। इट मीन्स ये कितना है, 0.1 0.2 0.3 0.4। 0.4 के आगे क्या है, ज़ीरो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0.4 mm, मिलीमीटर में ले लेते हैं हम, कितना आ रहा है, 0.4 mm। उसके बाद हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ीरो कहाँ पर है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो कहाँ पर है, उसकी वैल्यू हम रख देंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं वर्नियर स्केल और मेन स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ये जो डिवीज़न है वो कहाँ मैच हो रहा है। तो ये कहाँ मैच हो रहा है, 5 पे जाके मैच हो रहा है, मतलब कितने डिवीज़न आगे मैच हो रहा है। तो ये किस पे, वर्नियर स्केल का डिवीज़न चेक करते हैं, मेन स्केल पे कहाँ मैच हो रहा है, तो हमें कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मैच हो रहा है, ये इससे आगे है, पीछे है, इसलिए क्या है, कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ जाकर मैच हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमें उस डिवीज़न को काउंट करना है। तो ये जैसे 0.4 है, उसके बाद कितने डिवीज़न आगे है, कितना है, ये क्या है 0.4, ये कितना है 1 2 3 4 5 एंड 6, कितना आ जाएगा यहाँ, कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, कितने डिवीज़न आगे है, 6 डिवीज़न आगे है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एज इट इज़ लीस्ट काउंट से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लीस्ट काउंट से। और यहाँ लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 1 mm/100। क्या ले लिया हमने, 1 mm ले लिया, इसका क्या लिया, 1 mm हमने लिया, 1 mm लिया हमने मेन स्केल डिवीज़न अपॉन वर्नियर स्केल के एंड डिवीज़न। तो एन की वैल्यू कितनी, 100, और मेन स्केल का जो डिवीज़न है वो कितना, 1 mm। तो कितना आ जाएगा, 0.4 mm प्लस 6 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 1/100 mm। तो कितना आ जाएगा, 0.4 mm प्लस 0.06 mm, तो कितना आ जाएगा, 0.46 mm। ओके, बस इसी टाइप से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जैसे हमें यहाँ गिवन है, ये 3 ले लेते हैं हम, 3 और 4 के बीच में, ये हो गया 3.1 2 3 4 एंड ये 5 6
7, 8, 9 एंड ये कितना आ जाएगा 4। ये क्या लिया हमने, मेन स्केल लिया। उसके बाद हम क्या लेंगे, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल हम यहाँ से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4 एंड ये कितना 5। ओके, कितना ले लिया 5 पे। ओके, कहाँ मैच हो रहा है, ये 5 पे हो रहा है। सबसे पहले क्या देखते हैं, थिकनेस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे 0 कहाँ पर है। 0 कहाँ पर है, 3.1, 2 एंड 3 किसके बाद है, 3.3 के बाद में है। किसके, 3 के बाद में क्या आएगा, 3.1, 3.2, 3.3, उसके बाद क्या आ रहा है 0। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट हम देखते हैं किस डिवीजन पर वो मैच हो रहा है। तो नंबर ऑफ डिवीज़न, तो कितना आ जाएगा यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आ जाएगा 6 डिवीज़न ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हम ले लेते हैं अगेन 0.06 mm, तो कितना आ जाएगा ये 3.3 प्लस 0.36, तो कितना आ जाएगा 3.66 mm। सेंटीमीटर में दिया हुआ तो मिलीमीटर में चेंज कर देना है। मिलीमीटर मतलब आंसर के अकॉर्डिंग आपको जो भी यूज़ करना है, मतलब आंसर जिस यूनिट में हमें गिवन हो आपको वो यूज़ करना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, वर्नियर कैलिपर्स के जो डिवीज़न होते हैं वो n और मेन स्केल के जो डिवीज़न होते हैं वो n-1, दोनों इक्वल होते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें यहाँ गिवन है 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 यानी 4, कितना हो गया 6। क्या गिवन है हमें, ये मेन स्केल है, ये कौन सा है, वर्नियर स्केल है। हमें यहाँ 0 गिवन है, कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये इस पॉइंट पर। क्या फाइंड करना है हमें, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 किस पॉइंट पर है, 0 कहाँ है 5.12 उसके बाद में है। ओके, 0 कहाँ है, यहाँ पर 0 है। कहाँ पर 0 है, यहाँ पर। ये कब आएगा, ये क्या है 5.1, ये कितना है 5.2, तो 5.2 तो क्या आएगा 5.2 तो इसकी वैल्यू है, उसके आगे भी आ रहा है वैल्यू, तो कितना आएगा। नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं मेन स्केल का डिवीज़न और वर्नियर स्केल का डिवीज़न कहाँ मैच हो रहे हैं। तो ये कहाँ मैच हो रहे हैं, इस पे मैच हो रहे हैं, नहीं, इस पे नो, इस पे नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, नेक्स्ट यहाँ मैच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, कितना आ जाएगा 7। इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा मल्टीप्लाई में। लीस्ट काउंट आपको जो भी गिवन हो या फाइंड करना हो, ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला पता है। हम यहाँ लेते हैं 0.1, कितना आ जाएगा 5.2 प्लस 0.7, कितना आ जाएगा 5.9 सेंटीमीटर में ले लेते हैं। ओके, तो क्या करना है, बस इसी टाइप से वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के मेजरमेंट फाइंड किए जाते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।